गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है हाइड्रोजन चैप्टर में, वह है रिमूवल ऑफ हार्डनेस। ठीक है, पहला हमने देखा कि जो टेम्परेली हार्डनेस है वो सिंपली बॉइलिंग करने से या फिर लाइम वाटर डालने से वाटर में उससे दूर हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेली हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। फर्स्ट क्या था आपके पास? बॉइलिंग था, राइट, बॉइलिंग कर दिया था आपने। एंड सेकेंड वन क्या था आपके पास? क्लार्क मेथड था। ठीक है, क्लार्क्स, उसमें क्या करते थे हम, जो लाइम वाटर है उसके साथ वाटर को जो टेम्परेली जो हार्डनेस है, ठीक है, वो दूर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस आपको पता है किसके द्वारा होगी? क्लोराइड के द्वारा या सल्फेट के द्वारा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट जब आपके वाटर में होंगे तो उस वाटर को कहेंगे परमानेंट परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, राइट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि परमानेंट हार्डनेस किसके द्वारा हो रही है? क्लोराइड से के द्वारा या फिर सल्फेट के द्वारा, राइट। आर यू गेटिंग? सो परमानेंट हार्डनेस भी हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ मेथड है हमारे पास। तो इट इज़ रिमूव्ड बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, और दूसरा एक प्रोसीजर है आपके पास काल्गन प्रोसेस के द्वारा हो सकता है, आयन एक्सचेंज मेथड या सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको दिए होंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ जो प्रोसीजर है, कुछ जो टेक्निक है परमानेंट हार्डनेस की, उसमें हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा का यूज़ करके। ठीक है, फिर काल्गन प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने विथ वॉशिंग सोडा के साथ। ठीक है, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं परमानेंट हार्डनेस को दूर करने। वॉशिंग सोडा मीन्स आपके पास इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, राइट। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको हम किस में डाल रहे हैं? जो परमानेंट हार्डनेस है आपके पास। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस किसके द्वारा है? या तो मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा। ठीक है, या आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए या मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, या फिर कैल्शियम सल्फेट ले लीजिए। ये अगर आपके वाटर में है तो क्या है आपके पास? इट मीन्स क्या है कि वो हार्डनेस कौन सी है? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब कैल्शियम मैग्नीशियम को मैं एम एम के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एम लिख दूंगा। ठीक है, MCl2। ठीक है, इसका मतलब एम फॉर कैल्शियम हो सकता है, मेटल है। ठीक है, एम फॉर मेटल। ठीक है, मेटल क्लोराइड, वो मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। ठीक है, MSO4 का मतलब कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। आर यू गेटिंग? तो अब होता क्या है कि रिएक्शन, इसको देख लेते हैं रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, राइट। तो मैं ले लेता हूँ कोई भी आपके, सपोज दैट आपके वाटर में क्या है कि MCl2 है। ठीक है, MCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मेटल क्लोराइड्स। तो इसका रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं? वही Na2CO3 वॉशिंग सोडा के साथ, राइट। तो इन दिस वॉशिंग सोडा, in this process the washing soda is added, it react with calcium, it M for कैल्शियम है, कैल्शियम आयंस या फिर मैग्नीशियम आयंस, राइट। तो वाटर में क्या रहेगा? M2+ के रूप में और Cl- के रूप में, राइट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपके पास Na2CO3 है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ या फिर कैल्शियम के साथ।
it react with calcium and magnesium chloride and sulfate to form soluble carbonate। ठीक है, क्या बनाएगा, soluble कार्बोनेट बनाएगा। देखिए आप कैसे क्या रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पर NaCl ट्वाइस NaCl, ठीक है, और M यहाँ पर क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। मैंने अभी कहा था कि क्या हो जाता है, पीपीटी बन जाता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा लिख दूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, MCO3 मेटल कार्बोनेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपके पास, NaCl। तो नेक्स्ट पेज में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो आपके पास था MCl2, राइट, प्लस Na2CO3, राइट। ये क्या आपके पास वॉशिंग सोडा है। तो इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है, मेटल कार्बोनेट, जो कि क्या हो जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट, राइट। प्लस आपको क्या बनना है, NaCl, ठीक है। तो हमने ये वाटर में था आपके पास, जो वाटर का सैंपल था आपके पास, राइट, ये वाटर है, उसमें आपके पास क्या है, कैल्शियम 2+ है या फिर मैग्नीशियम 2+, कुछ भी हो सकता है, M4, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पीपीटी बन गया उसका, राइट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सल्फेट टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्युबल कार्बोनेट के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। मेटल कार्बोनेट, मेटल क्लोराइड्स या सल्फेट चेंज हो रहा है मेटल कार्बोनेट्स, राइट। सेम वे हम अगर मेटल सल्फेट ले लेते कोई भी, चाहे वो कैल्शियम का है फिर मैग्नीशियम का है, उसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, वॉशिंग सोडा के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है सोडियम सल्फेट, ठीक है। यानी सोडियम का मतलब क्या है, NaSO4 मिलेगा, राइट, प्लस मेटल कार्बोनेट, फिर आपको प्रिसिपिटेट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, तो हमारा जो उद्देश्य है, वॉट हमारा जो, ठीक, ठीक, जो हमारा उद्देश्य है वाटर से क्या निकालना, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सारी चीज़ों को निकालने का उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, आयन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक। Cl किस कहाँ चले जा रहा है, कार्बोनेट के साथ, Cl कहाँ जा रहा है, Cl जा रहा है आपके पास कार्बोनेट के साथ, और जो ये मेटल है वो इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, राइट। यानी कि जो आपके पास Cl2 है वो मेटल के साथ यहाँ पर, और ये वाला कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, आयन एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज सिंपली आयन एक्सचेंज, राइट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपके पास वो है कैलगन, राइट। तो आप कैलगन प्रोसेस में हम देखते हैं क्या होता है। कैलगन अनदर केमिकल मेथड है हमारे पास, राइट, ठीक है। कैलगन क्या है, कंपाउंड है एक्चुअली, एक सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट कहते हैं इसको, जनरली कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, NaPO3 का 6, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, राइट, जनरली इसका नाम क्या है, सोडियम हेक्सा, हेक्सा मीन्स 6, राइट, मेटाफॉस्फेट, मेटा पोजीशन होती है, राइट। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दी जाती है आपको, Na2 इस फॉर्म में रहता है, Na4PO6, राइट, Na2Na4PO3 PO3 6, right, this is known as sodium hexametaphosphate, right।
ठीक है। ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये वाला जो मैं कंपाउंड जो सर्किल कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है, ये क्या करता है कि जो आपके पास हार्ड वाटर है आपके पास, परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है, उसमें जो कैल्शियम आयन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, कुछ इस तरह से रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास कैल्शियम क्लोराइड सैंपल है आपके पास, राइट, कैल्शियम आपके पास है, सपोज दैट कैल्शियम क्लोराइड प्लस काल्गन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि Na2Na4, राइट, PO3 6, ठीक है, दिस इज काल्गन, कैल्गन, राइट। अब ये ट्रैप कर लेता है, ये कैल्शियम आयन को क्या कर लेता है, यहाँ पर ट्रैप कर लेता है और सोडियम यहाँ से बाहर चले जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्या करेगा, ये वाला पोर्शन क्या करेगा, कैल्शियम को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज काल्गन। तो रिजल्टेड आपके पास रिजल्ट जो आता है वो क्या है आपके पास, Na2, कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है ना, ठीक है, तो यानी कि Na4 का मतलब है 2, 2 कैल्शियम लेगा यहाँ से, Na2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Ca2, क्योंकि Na पर एक चार्ज होता है ना +1 का, कितने हैं 4, 4 प्लस है, तो यहाँ का इस पर 2 होते हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, राइट। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, ये ट्रैप कर लेगा Ca2PO3 6, राइट। और क्या बना आपके पास, और बनेगा NaCl, ठीक है, ये जो बाहर निकला आयन वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये बन गया आपके पास NaCl। तो हम हमारे वाटर में जो हार्डनेस थी, ठीक है, कैल्शियम के कारण, कैल्शियम 2+ के कारण, कैल्शियम आयन के कारण, ये इसने ट्रैप कर लिया, राइट, आर यू गेटिंग। तो ये क्या कर लेता है, कैल्शियम को या मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपके पास काल्गन प्रोसेस, राइट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपके पास प्रोसेस है वो है परम्यूटेट प्रोसेस, राइट, परम्यूटेट प्रोसेस या फिर जियोलाइट प्रोसेस कहते हैं, राइट। तो नाउ आपके पास जो प्रोसेस है नेक्स्ट वो है आपके पास परम्यूटेट, इसी को कहते हैं जियोलाइट, राइट। सो स्टूडेंट जियोलाइट कंपाउंड है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपके पास Na2Al2Si, ठीक है, Si2.XS2 हाइड्रेटेड रहता है, राइट, राइट। तो जनरली आपके एनसीईआरटी में इसको Na2Z से डिनोट किया गया है, ठीक है। अब Z क्या है, Z है आपके पास ये वाला पोर्शन, दिस इज, राइट, शॉर्ट में इसको हम Na2Z से लिखेंगे। Z मीन्स क्या है यहाँ पर आपके पास, Z इज इक्वल टू Al2Si2XS2, राइट। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। तो होता क्या है, अब हमारे पास कोई एक सैंपल है, सपोज दैट कि इसमें कैल्शियम आयन है, हार्ड वाटर है, ठीक है। अब होने को बहुत लंबी प्रोसेस है, राइट। तो एनसीईआरटी में जो फिगर दे रखा है उसको भी आप एक बार मेमोराइज कर लें। तो जो आपके पास यहाँ पर जियोलाइट है, ठीक है, Na2Z, राइट, ये क्या करता है, इस कैल्शियम आयन को ट्रैप कर लेता है, एक प्रकार का आयन एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ का जो सोडियम है वो आयन के रूप में बाहर चले जाता है, ठीक है, Na+ रिलीज हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये बनेगा, इस तरह का CaZ+ यहाँ से निकलेगा ट्वाइस Na+, राइट। तो हमारे जो सैंपल जो वाटर था यहाँ पर हमारे पास जिसमें कैल्शियम था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो उद्देश्य था वो क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो Na2Z क्या है, फॉर्मूला है किसका, परम्यूटेट या फिर आप कह सकते हैं जियोलाइट है, राइट राइट, किस चीज़ का है, कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये थे कुछ जनरल केमिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसके द्वारा हम टेम्परेली जो परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो टिल देन ये सारे प्रोसेस को आप एनसीईआरटी से भी देख लेंगे बात, ठीक है। इसके बाद आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है, वो आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिल देन हैव ए नाइस डे।